आज की वीडियो में हम जानेंगे तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के विषय में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस पर हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी कि इस विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है, तो देखिए काफ़ी स्टूडेंट की मांग थी कि सीट के विषय में बताएं, तो कुछ परेशानियों की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी नोटिफिकेशन की ज़्यादातर। तो आज क्या है, हम आपको इस विश्वविद्यालय में कितनी सीटों पर पीएचडी के आवेदन मांगे गए हैं उस विषय में बताएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। एक तरफ देखिए आपके विषय का नाम है, दूसरी तरफ आपकी कुल सीटों की संख्या कितनी है। ठीक, उसके बाद आपका पैट यानी कि आप जो एंट्रेंस परीक्षा होगी उसके माध्यम से कितनी सीटों पर आपकी पीएचडी के लिए आवेदन है और नेट के थ्रू कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जान लेते हैं हम। तो बात करें हम अपने सब्जेक्ट अर्थशास्त्र की, तो देखिए अर्थशास्त्र में कुल 31 सीटें हैं, जिसमें 16 पैट पर आधारित सीटें हैं और 15 नेट के द्वारा ली जाएंगी। ठीक है, राजनीति विज्ञान में देखिए 36 सीटें हैं, जिसमें 18 पैट के स्टूडेंट लिए जाएंगे और 18 नेट के। देखिए पहले समझ लें, पैट यानी कि एंट्रेंस के थ्रू जो स्टूडेंट परीक्षा देंगे और जो एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, तो उसमें देखिए सीटें डिवाइड कर दी गई हैं, जिसमें आधी सीटें आपके पैट के लिए रहेंगी और आधी आपके नेट जेआरएफ के स्टूडेंट के लिए। समझ आ रही है आपको बात? चलते हैं आगे। तो देख लेते हैं संगीत में। तो संगीत में देखिए 6 सीटें हैं, जिसमें 3-3 दोनों में 3-3 सीटें डिवाइड हैं। अम्बेडकर विचार में देखिए 16 सीटें हैं, जिसमें 8 सीट पैट की हैं और 8 सीट नेट की हैं। ग्रामीण अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें 13 सीटें हैं। 13 सीटों में देखिए 7 सीट आपके पैट के माध्यम से और 6 सीट नेट के माध्यम से ली जाएंगी। समाजशास्त्र में 11 सीटें हैं, तो 6 आपके पैट के स्टूडेंट के लिए हैं और 5 नेट के लिए। इतिहास में देखें तो 22 सीटें हैं, जिसमें 11 आपके पैट के लिए हैं और 11 नेट के लिए। IRPM, ठीक है, इस सब्जेक्ट में देखिए 17 सीटें हैं, जिसमें आपकी 9 सीटें पैट के लिए हैं, 8 सीटें नेट के लिए हैं। गांधी विचार पर देखिए 16 सीटें, जिसमें 8 सीटें आपके पैट के लिए और 8 सीटें नेट के लिए हैं। भाई अगर हम बात करें प्राचीन इतिहास की, तो इसमें देखिए 23 सीटें हैं, जिसमें 12 सीटें पैट की और 11 सीटें नेट की हैं। मनोविज्ञान की बात करें तो 16 सीटें हैं, तो 16 सीटें में देखिए 8 सीटें आपके पैट के लिए हैं और 8 नेट के लिए है। भूगोल में देखिए नील लिखा हुआ है, अभी इसमें कोई सीट का ब्यौरा दिया नहीं गया है। ठीक है, मानव शास्त्र में 12 सीटें हैं, जिसमें 6 सीटें आपके पैट की और 6 नेट की हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर जो सामाजिक विज्ञान संकाय है उसमें कितनी सीटें हो गई हैं आपकी? 219 सीटें। ठीक, अगर हम बात करें वाणिज्य संकाय की, तो देखिए वाणिज्य में कुल 15 सीटें हैं, जिसमें आपकी 8 पैट की हैं और 7 नेट की हैं। ठीक है, अब बात करें हम विधि संकाय यानी कि लॉ की, तो लॉ में देखिए भी कोई सीट का ब्यौरा दिया नहीं गया है। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जरूरी नहीं कि अगर सीटें दी नहीं गई हैं तो सीटें आगे आएंगी नहीं। इसका जो अधिकार है यूनिवर्सिटी के पास है, वो चाहे तो सीटें घटा भी सकती है किसी भी विषय में और वो चाहे तो सीटें बढ़ा भी सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलते अपने मानविकी संकाय पर। तो देखिए इसमें हिंदी की बात करें 24 सीटें हैं, जिसमें 12 सीट आपके पैट के लिए हैं, 12 नेट के लिए। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में 20 सीटें, जिसमें 10 पैट की और 10 नेट की। संस्कृत की बात करें 15 सीटें देखने को मिल रही हैं, जिसमें 8 पैट के स्टूडेंट के लिए हैं, 7 नेट के स्टूडेंट के लिए। और अंगिका में देखिए 8 सीटें हैं, जिसमें 4-4 का डिवाइडेशन देखने को मिल रहा है। दर्शन शास्त्र में 61 सीटें हैं। ठीक है, इसमें 31 सीटें पैट के लिए और 30 सीटें नेट के लिए। पर्शियन में देखिए 10 सीटें हैं, जिसमें 5 सीटें पैट और 5 सीटें नेट। उर्दू में 6 सीटें हैं, 3-3 का डिवाइडेशन है। बंगला में देखिए कोई सीट दी नहीं गई है। ठीक है, वही मैथिली की बात करें तो 18 सीटें हैं, कुल 9-9 सीटें डिवाइड कर दी गई हैं पैट और नेट के बीच। तो कुल मिलाकर मानविकी संकाय में आपके 162 सीटें हैं। ठीक, अगर हम बात करें विज्ञान संकाय की, ठीक, तो इसमें देखिए गणित में 30 सीटें हैं, जिसमें से 15-15 सीटें बांट दी गई हैं पैट और नेट के बीच। सांख्यिकी में देखिए 14 सीटें हैं, 7 पैट की और 7 नेट की। वनस्पति विज्ञान में 18 सीटें हैं, 9 पैट की, 9 नेट की। रसायन विज्ञान में 17 सीटें हैं, 9 पैट की, 8 नेट की। भौतिकी विज्ञान में 30 सीटें हैं, तो 15 पैट की और 15 नेट की। ठीक है, जंतु विज्ञान में 10 सीटें हैं, 5-5 बांट दी गई हैं पैट और नेट के बीच। गृह विज्ञान में कोई अभी सीट का ब्यौरा दिया नहीं गया है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में देखें तो 6 सीटें हैं, तो 6 सीटों में 3 पैट की हैं और 3 नेट के स्टूडेंट के लिए। तो कुल मिलाकर साइंस साइड में देखिए आपकी 125 सीटें देखने को मिल रही हैं। अगर हम बात करें कि सभी संकायों में कितनी कुल सीटें हैं, तो देखिए 219 सीटें आपके सामाजिक विज्ञान में, 15 सीटें हैं वाणिज्य में
और विधि में कोई सीट दी नहीं गई है। मानविकी में 162 सीटें हैं, विज्ञान में 125 सीटें, कुल मिलाकर 521 सीटों पर क्या है पीएचडी के आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा सीटों का ब्यौरा, तो आप देख लेंगे आपके विषय में कितनी सीटें हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आपके जो ऑनलाइन, अब तो लास्ट डेट है आपके जो यहाँ से पीएचडी के आवेदन मांगे जा रहे हैं उसकी लास्ट डेट ही बची है, तो जिन्होंने नहीं भरा है तो एक बार वो क्या है फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, तो आज की वीडियो में देखिए हमने तिलका मांझी विश्वविद्यालय से पीएचडी में कितनी सीटें किस विषय में रिक्ति पाई गई है, तो उस विषय में हमने आपको यहाँ बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही कोई और नोटिफिकेशन हमें किसी विश्वविद्यालय से पीएचडी के संबंध में देखने को मिलती है तो आपको चैनल पर समय रहते बता दी जाएगी। ठीक है, तो बने रहे अपने चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।